ने भारत के लिए कई सारे खजाने खोल दिए हैं। कनाडा नहीं बल्कि इटली अब रास्ता बनने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की पे टूट पड़े हैं नेतन्याहू और कुर्दों का नरसंहार कर रहे हैं अर्दोगन हिटलर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल गाजा युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अर्दोगन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। इसके जवाब में नेतन्याहू ने अर्दोगन पर कुर्दों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। इजराइल ने अर्दोगन की इस बयानबाजी के कारण तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने तुर्की में रह रहे अपने सभी नागरिकों को तुरंत वापस लौटने का फरमान भी जारी किया था। तुर्की के तानाशाह के तौर पर प्रसिद्ध अर्दोगन को हमास का समर्थक नेता माना जाता है। उन्होंने हमास के कई बड़े आतंकवादियों को तुर्की में शरण भी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन ने बुधवार के भाषण में दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाजी नेता एडोल्फ हिटलर से अलग नहीं है। उन्होंने गाजा पर इजराइल के हमलों की तुलना नाजियों द्वारा यहूदी लोगों के साथ किए गए व्यवहार से की। अंकारा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अर्दोगन ने इजराइल के लिए पश्चिमी समर्थन की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि तुर्की उन शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए तैयार है जिन्हें गाजा में संघर्ष पर अपने विचारों के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इससे पहले दिसंबर में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू को गाजा का कसाई बताते हुए कहा था कि गाजा पट्टी में इजराइल के हमले को लेकर नेतन्याहू पर युद्ध अपराधी के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में दिए गए भाषण में अर्दोगन ने कहा कि गाजा फलस्तीनी भूमि है और हमेशा फलस्तीनियों की रहेगी। तुर्की के सरकारी मीडिया के अनुसार अर्दोगन ने कहा कि इजराइल न केवल हत्यारा है बल्कि चोर भी है। उन्होंने कहा कि हम इजराइल को एक बार फिर गाजा पर कब्जा नहीं करने दे सकते हैं। नेतन्याहू ने बुधवार को अर्दोगन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अर्दोगन कुर्दों का नरसंहार कर रहे हैं। वो अपना विरोध करने वाले पत्रकारों को जेल में डालने का विश्व रिकॉर्ड रखते हैं। वो तुर्की के आखिरी व्यक्ति हैं जो नैतिकता का उपदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि आईडीएफ दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। वो दुनिया के सबसे क्रूर शातिर आतंकवादी समूह से लड़ रही है और उसे हरा रही है, जिसकी अर्दोगन प्रशंसा करते हैं और मेजबानी करते हैं। वैसे आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में तुर्की लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और कुर्द लड़ाकों के ऊपर कर रहा है, क्योंकि तुर्की की क्लास लगा दी कुर्द लड़ाकों ने बॉर्डर पर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। 71 टारगेट इराक और सीरिया में जहां पर हमला किया गया है और लगातार यहां पर बमबारी कर रहा है तुर्की इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। खैर, दोनों के बीच में काफी समय से ही चल रहा है बयानबाजी और यहाँ पर दिख रहा है कि तुर्की अब कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर इटली से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच जब से संबंध बिगड़े हैं, 2-4 चीजें भारत के लिए भी मुश्किल भरी हो गई है। जैसे कि भारत को अपने लोगों को पढ़ने के लिए भेजना होता था तो सबसे पसंदीदा जगह हुआ करता था कनाडा, और कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ने जाया करते थे। लेकिन कनाडा और भारत का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी नॉर्मल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि न तो कनाडा खालिस्तानियों का समर्थन करना बंद करेगा, और जब तक बंद नहीं करेगा तब तक भारत के साथ उसके रिश्ते नॉर्मल होने के भी कोई चांस नहीं है। पर इस वक्त भारत ने एक ऐसे देश को ढूंढ लिया है जो देश हर कोई जाना चाहेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और इटली के सरकारों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी
समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि नए समझौते के मुताबिक इटली में पढ़ने वाले छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी 1 साल के लिए इटली में रह सकते हैं और इसके अलावा इटली ने 12,000 गैर मौसमी और 8,000 मौसमी भारतीय कामगारों को भी अपने देश में काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है। ये कदम इटली में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने में मदद करेगा, साथ ही भारतीय कामगारों को विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। इससे भारत और इटली के बीच शिक्षा, संस्कृति, श्रम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, दोनों देशों को लाभ होगा। वहीं भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए इटली में नए अवसर खुलेंगे। इटली को कुशल श्रमिकों और प्रतिभाओं का एक नया स्रोत मिलेगा। इस महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने इस समझौते को भारत और इटली के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय पक्ष के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समझौते से लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा, छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यापारिक लोगों और युवा पेशेवरों को बढ़ावा मिलेगा। दोनों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग मजबूत होगा। ये समझौता 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, खुद ही नवीनीकृत हो जाएगा जब तक इसे किसी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है। ये समझौता वर्तमान इतालवी वीजा व्यवस्था को लागू करता है और आपको बता दें इसका क्या मतलब है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि कनाडा को एक बहुत बड़ा झटका। भारतीय छात्र जो अब तक कनाडा की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान करते थे, वो अब आराम से इटली की तरफ मुड़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कनाडा की इकोनॉमी में भारत के छात्र कितना बड़ा योगदान देते थे। इतना योगदान तो खुद कनाडा के अपने छात्र नहीं दिया करते थे जितना भारतीय छात्र दिया करते थे। कैनेडियन स्टूडेंट की तुलना में भारतीय छात्र करीब $2 बिलियन आराम से कमा रहे थे और ये आंकड़ा है ओंटारियो कॉलेज का। ऐसा लगता है जैसे उनके एजुकेशन सिस्टम को हमारे ही द्वारा फंडिंग मिलती रही है। अब जरा सा देखिए कनाडा की स्थिति कैसी है। वहाँ के अपने लोगों से कुछ ही कम है विदेशी, और विदेशियों में सबसे बड़ी संख्या किनकी है? भारतीयों की है। तो अब ये जो बड़ा झटका है, ये बड़ा झटका कनाडा को लगने जा रहा है। और आपको बता दें कई बार होता क्या है कि लोग सोचते हैं अच्छा ये छोटी सी बात है। छोटी सी बात नहीं है। एक बार जब एक रास्ता बन जाता है ना, तो फिर उस रास्ते का मतलब होता है लंबा समय। अब फिर से वापस बदलने में काफी दिक्कतें आती हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।